हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है, मेहरबानी करे इससे इज्तनाब करे। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। एडहॉक जजेस के तकर्रुर से पहले सियासी माहौल गर्म। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन से रजू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बोले, एडहॉक जज लगाना बदनीयती है, इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। उमर अयूब ने कहा कि एडहॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है, इससे 56,000 केस खत्म नहीं होंगे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर का दिफा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन एडहॉक जजेस की इजाज़त देता है। एडहॉक जज चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन लगाएगी। नजर सानी का केस एडहॉक जजेस को नहीं सुनना। नजर सानी का केस वही 13 जज सुनेंगे। 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। असम्बलियां तहलील करना गैर आइनी इकदाम था। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। एडहॉक जजेस के तकर्रुर की खुलकर हिमायत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का हुकूमत से नई आइनी अदालत कायम करने का भी मुतालबा। एलामिया में कहा, आइनी अदालत सिर्फ सियासी और आइनी मुकदमात सुने। अलग अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं होगा। आइनी अदालत ना होने से आम साइलिन के मुकदमात नहीं सुने जाते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहते हैं, एडहॉक जज लगाना आइनी है। एडहॉक जज के मामले पर तनकीद बिला जवाब है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर की थी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कल फिर इजलास होगा। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट में जवाब देगी? कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। नून लीग मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। नून लीग के अलावा किसी फरीक ने दरख्वास्त दायर नहीं की। टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। 49 लाख अफराद इस्तात के बावजूद टैक्स नहीं देते। दौलतमंदों को टैक्स नेट में लाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को बताया गया कि 3.25 खरब के 84,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म के टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की खिदमात को सराहा। कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफीर ने मेज़बानी पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। नैब के एक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नैब टीम ने आज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में चौथी बार तफ्तीश की गई। सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी गई। सनम नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं, नामुनासिब गुफ्तगू ना होने की गारंटी दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से मुकालमा।
वकील सनम जावेद ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। 40 खानदान 48% IPPs के मालिक हैं। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गोहर एजाज का बड़ा इंकशाफ। वज़ीर पावर अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। IPPs को 200 अरब की अदायगियां की गई हैं। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए। बिजली की असल कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। इस साल आपने अपने बजट में 1700 अरब रुपए रखे हैं इन पावर कंपनीज और SOEs को देने के लिए। आज बिजली नहीं है, बिल आ रहा है, हर घर हर इलाके में, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। मजे की बात है कि पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा गहरा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि हम एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन इससे उठ ही नहीं सकता। हर पाकिस्तानी पावर सेक्टर के बहरान से मुतासिर है। ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। तवानाई बहरान हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 40 IPPs के लिए बजट में 1700 अरब रखे गए। बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इस मुल्क में इस वक्त गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है। मुल्क में 11 साल बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। मुनशियात के आदी अफराद का डाटा जमा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि सर्वे से इंसदाद मुनशियात के लिए फैसला साजी मुमकिन होगी। कौम के मुस्तकबिल का मसला है, इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। सीमेंट डीलर्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। लाहौर में 6 दिन से सीमेंट की सप्लाई बंद। तामीराती सनत को धचका, तरक्याती कामों को ब्रेक। डीलर्स के गोदाम तेजी से खाली होने लगे। निजी सोसाइटीज और आबादियों में मकानों की तामीर में मुश्किलात। सप्लाई की बंदिश से सीमेंट के फैक्ट्री मालिकान को भी नुकसान। तारीख में पहली बार सीमेंट की बोरी 1500 रुपये पर चली गई। हुकूमत एक अथॉरिटेटिव होने के नाते एक जो उनका जाबराना रवैया होता है, आमराना रवैया होता है। आप जानते हैं कि हमने 24 जुलाई को एक ऐलान किया हुआ है एक धरने का, कि जिसके साथ हेल्थ केयर कमीशन और बाकी हुकूमती जो अल्ले तलल्ले हैं उनके खिलाफ लाहौर के अंदर हम धरना करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ MPA भी मैदान में आ गई। 24 जुलाई को हेल्थ केयर कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तहलील करना गैर कानूनी इकदाम है। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी, सदर YDA शुएब न्याजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिब्बी मसाइल पेचीदा हुए तो सदारती दौड़ से निकल सकता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर होने का इशारा दे दिया। जो बाइडन को रोना में मुब्तला हो गए, वैक्सीन लगा दी गई। 81 साल सदर पर सदारती दौड़ से निकलने का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमला आवर रिपब्लिकन कन्वेंशन के मकाम की रैकी करता रहा। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। इसके पास रेंज फाइंडर भी था। शूटर जाय वकुआ पर 70 मिनट मौजूद रहा। हमलावर कई एहलकारों के रेडार पर आया लेकिन बच निकला। अमरीकी सीक्रेट सर्विस और FBI ने ऐवान नुमाइंदगान में रिपोर्ट पेश कर दी। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा के जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह खत्म कर दी। कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। चीनी कंपनी प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। शर्जील मेमन से चीनी कंपनी ने नुमाइंदों ने मुलाकात की। कहते हैं प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
लाहौर को सयाहत का हब बनाने की तैयारियां। PHA शहर में जदीद फिनलैंड्स की तामीर करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी बाग में शहरियों के लिए जदीद फिनलैंड्स बनाए जाएंगे। DJ ताहिर वटू ने फिनलैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह 2.55% तक पहुंच गई। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगना हो जाएगी। पाकिस्तान में 2017 के बाद से ज़्यादा आबादी 2023 में बढ़ी। 7वीं मरदमशुमारी पर इदारा शुमारियात की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। पंजाब और KP में गर्मी में कमी, कराची में बढ़ गई। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और लाहौर में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस यौब, DI खान शाहरा बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मरी, कश्मीर और कोह सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। विमेंस एशिया क्रिकेट कप कल से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच भी पाकिस्तानी और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। नेपाल और UAE की टीमें भी कल मद्दे मुकाबिल होंगी। जो गीत गाया यादगार बना दिया। 4 दहाइयों तक फिल्म, TV, रेडियो में आवाज़ का जादू जगाया। मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। सुरीले गीतों की यादें दिलों में आज भी रोशन।